स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए, आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या सम्राट चौधरी को? अपनी राय जरूर दीजिए। नीतीश के 10 चहेतों को फिर मिली कैबिनेट में जगह। सम्राट ने एक मुस्लिम एमएलए को भी बनाया मंत्री। सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताते हुए 10 पूर्व मंत्रियों को फिर से मौका दिया। साथ ही 3 नए चेहरों को पहली बार मंत्री बनाया गया है। इनमें निशांत कुमार, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता का नाम प्रमुख है। नालंदा से 8 बार विधायक बने श्रवण कुमार को फिर जिम्मेदारी मिली है। धमदाहा से कई बार विधायक रह चुकी लेशी सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। झांझा से दामोदर रावत और गोपालगंज से रिटायर्ड आईपीएस सुनील कुमार को भी जगह मिली है। सबसे खास नाम कैमूर के चैनपुर से विधायक जमा खान का है, जिन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। वह सम्राट सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से मौका देकर अल्पसंख्यक समाज को संदेश देने की कोशिश की है। मंच सम्राट का, लेकिन छा गया मोदी नीतीश का पुराना अंदाज। गांधी मैदान में दिखी सियासी केमिस्ट्री। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार समारोह के दौरान एक भावुक दृश्य देखने को मिला। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य दिग्गज मौजूद थे। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। जैसे ही मोदी की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने इशारे से नीतीश को पास बुलाया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कुछ क्षणों तक बातचीत की। नीतीश ने मोदी के कंधे पर हाथ रखकर सहजता दिखाई। यह दृश्य देखते ही पूरा गांधी मैदान उसी ओर खींच गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एनडीए के भीतर मजबूत समन्वय का संकेत है। मोदी और नीतीश की जोड़ी ने पहले भी बिहार की राजनीति को दिशा दी है। मंच पर दिखी यह सहजता पुराने रिश्तों की गर्माहट को फिर से सामने ले आई। बिहार में अगले 5 दिन आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। शपथ समारोह में पड़ सकता है खलल। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 5 दिनों तक आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आया है। बुधवार को पटना और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश और ओले गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। 1 घंटे की वर्षा के दौरान दिन में अंधेरा छा गया। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। सुपौल के सरायगढ़ में 43.4 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा हुई। पटना में 2.6 मिलीमीटर, पूर्णिया में 20 मिलीमीटर और फारबिसगंज में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। आज कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम है और बारिश से इसमें खलल पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में जाति देखकर हो रहा फर्जी एनकाउंटर। तेजस्वी यादव का सरकार पर तीखा हमला। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर कराए जा रहे हैं। लालू राबड़ी से बंगला खाली कराया जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। तेजस्वी ने कहा कि 7 महीने बीत गए, लेकिन सरकार का पूर्ण गठन नहीं हो पाया। चालू वित्तीय वर्ष का लगभग 45% समय यूं ही गंवा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि खजाना खाली है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अपराधी अनियंत्रित हो रहे हैं। बंगाल चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सिस्टम और मशीनरी का दुरुपयोग करती है। जब अंपायर यानी चुनाव आयोग ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा। बिहटा में 17 साल 6 माह की नाबालिग की जबरन शादी रुकवाई। हल्दी की रस्म के बीच पहुंची पुलिस बिहटा से एक संवेदनशील खबर आई है। नेवरा थाना पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक नाबालिग लड़की की जबरन कराई जा रही शादी को रोक दिया। तिल बिक्रमपुर गांव में हल्दी की रस्म चल रही थी, तभी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शादी की तैयारियां रुकवा दी। सूचना एसडीएम दानापुर को फोन पर मिली थी। उनके निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। थानाध्यक्ष जगदीप राणा, बीडीओ शिवजन्मराम और सीडीपीओ सबनम दानापुरी मौके पर पहुंचे और शादी समारोह पर रोक लगा दी। अधिकारियों ने बताया कि लड़की की उम्र 17 साल 6 माह है, इसलिए शादी कानूनन संभव नहीं है। स्वजनों ने बताया कि लाखों रुपए खर्च कर शादी की तैयारी की गई थी।
लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह दंडनीय अपराध है और भविष्य सुरक्षित रखने के लिए इसे रोकना जरूरी है। बिहार में हर घर नल का जल के लिए 3,601 करोड़ मंजूर। अगले 5 साल तक PHID संभालेगा 29,933 योजनाओं की कमान। बिहार में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना सहित कुल 29,933 योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए अगले 5 वर्षों तक 3,601 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHID ने इस राशि की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर होने वाला व्यय भी शामिल है, जो प्रति योजना 50,000 रुपए तय किया गया है। इन योजनाओं में 1,133 पाइप जलापूर्ति वाली हैं, जबकि 20,730 वार्ड गुणवत्ता प्रभावित हैं, जहां भूजल में आयरन, आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। 8,000 से अधिक वार्ड गैर गुणवत्ता प्रभावित हैं। IoT तकनीक से इन योजनाओं की निगरानी दूर से की जाएगी। ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचे और योजनाओं का संचालन पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो। राजनीति छोड़ दूंगा से यू टर्न तक। ममता की हार के बाद पप्पू यादव के बदले सुर बयान पर सियासी घमासान। चुनाव से पहले पप्पू यादव ने दावा किया था कि ममता बनर्जी के अलावा कोई चुनाव नहीं जीतेगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर भाजपा जीत गई तो वह राजनीति छोड़ देंगे। यह बयान उस समय खूब चर्चा में रहा और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन नतीजों के बाद ममता बनर्जी की हार ने तस्वीर बदल दी। पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि वह राजनीति नहीं छोड़ेंगे। उनके इस यू टर्न ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया। सोशल मीडिया पर उनका पुराना बयान वायरल हो रहा है और राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सेवा और मदद का कोई अर्थ नहीं है। इस बयान ने समर्थकों को भी असमंजस में डाल दिया है। विपक्ष इसे उनके रुख में बदलाव बता रहा है। मामला अब सियासी घमासान का रूप ले चुका है और आने वाले दिनों में और गरमाने की संभावना है। नीतीश को निपटाने की खुशी, सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार पर RJD का तंज। राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर भाजपा ने उन्हें राजनीतिक रूप से निपटा दिया है। उसी खुशी में मंत्रिमंडल विस्तार समारोह को भव्य और भगवामय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की बजाय प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ है कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है। राजद ने महिलाओं के आरक्षण पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर NDA वास्तव में 33% आरक्षण का पक्षधर है तो मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। गांधी मैदान में होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, JP नड्डा, जीतन राम मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने इसे ऐतिहासिक और भव्य समारोह बताया है। अगले कुछ दिन भागलपुर में राहत भरा रहेगा मौसम। IMD ने जताई बारिश की संभावना। भागलपुर में बुधवार देर रात अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। यह सिलसिला गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रहा। बारिश के बाद पूरे शहर का मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जिले में 15.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान पछुआ हवा की रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इससे तापमान गिर गया और वातावरण में ठंडक महसूस की गई। हालांकि तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। बरारी, तिलका मांझी, स्टेशन चौक और खलीफा बाग समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया। सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वालों को कीचड़ और पानी से जूझना पड़ा। लोगों ने नगर निगम पर सवाल उठाए कि हर बारिश में शहर तालाब में बदल जाता है। बावजूद इसके इस बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। भागलपुर विक्रमशिला सेतु में 13 जगहों पर बढ़ी दरार। मरम्मत का खर्च 75 से 80 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। भागलपुर की जीवन रेखा कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। करीब 1 माह पहले पुल निर्माण निगम ने दुरुस्तीकरण के लिए 26 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार किया था, लेकिन मंजूरी मिलने से पहले ही पोल संख्या 133 के पास स्लैब ध्वस्त होकर गंगा में गिर गया।
अब नए सिरे से प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और अनुमान है कि खर्च 75 से 80 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। पुल के 13 से अधिक पिलरों पर एक्सपेंशन ज्वाइंट की दरारें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर नीचे का हिस्सा साफ दिखाई देने लगा है। भारी वाहनों के गुजरने पर पुल में कंपन होता है और तेज आवाज आती है। प्रतिदिन 50 से 60 हजार वाहन इस पुल से गुजरते हैं, जिनमें 8 से 10 हजार भारी वाहन शामिल हैं। यह दबाव पुल की संरचनात्मक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। एनएच के मुख्य अभियंता संजय भारती ने बताया कि अब नए सिरे से प्राक्कलन तैयार होगा और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में लोक अदालत से होगा चालान निपटारा। हाई स्पीड वाले मामले 1000 रुपये में सुलझेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए 20 काउंटर खोले जाएंगे, जहां पूछताछ, चालान सत्यापन और जमा करने की अलग अलग व्यवस्था होगी। भीड़ नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। लोक अदालत में केवल 31 मार्च 2026 से पूर्व के 90 दिनों से लंबित चालानों का निपटारा होगा। हाई स्पीड चालान में राहत दी गई है। हल्के वाहनों के लिए 1000 रुपये और भारी वाहनों के लिए 2000 रुपये जमा कर मामला सुलझाया जा सकेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पर 500 रुपये और रेड लाइट जंप या गलत दिशा में वाहन चलाने पर 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना तय किया गया है। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से कैश भुगतान करने की अपील की है, हालांकि ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। आरा में अतिक्रमण पर सम्राट सरकार सख्त। 237 अवैध कब्जाधारियों को भेजा नोटिस। भोजपुर जिले के आरा शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 2 प्रमुख सड़कों पर कार्रवाई करते हुए 237 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से कई को दूसरा नोटिस भेजा गया है, जिससे साफ है कि प्रशासन अब किसी भी स्थिति में ढिलाई नहीं बरतेगा। मिशन स्कूल आरओबी से चंदवा मोड़ होते हुए गिरजा मोड़ तक 117 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है। वहीं गिरजा मोड़ से सिंडिकेट घोला होते हुए गांगी सिन्ही पुल तक 120 लोगों को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 350 से अधिक ठेला और खोमचा वालों को भी चिह्नित किया गया है। सदर अंचलाधिकारी अंकिता सिंह ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पूरे शहर में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नोटिस मिलने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार बनने के बाद अतिक्रमण हटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो और आम लोगों को जाम से राहत मिले। जदयू विधायक के भाई के घर चिपका इश्तिहार। भूमि विवाद मामले में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। मीरगंज थाना क्षेत्र के नया गांव तुलसिया में बुधवार को पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय के बड़े भाई सतीश पांडेय के घर पर इश्तिहार चस्पा किया। यह कार्रवाई भूमि विवाद से जुड़े मामले में न्यायालय के आदेश पर की गई। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुटे और पूरे घटनाक्रम को देखा। थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा ने बताया कि कुचायकोट थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर न्यायालय से इश्तिहार जारी हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं इसी मामले में विधायक अमरेंद्र पांडेय और उनके सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अतिक्रमण से बदहाली का शिकार सिमुलतला का ऐतिहासिक टेलवा बाजार। जाम से ग्राहक परेशान सिमुलतला थाना क्षेत्र का ऐतिहासिक टेलवा बाजार इन दिनों अतिक्रमण और जाम की समस्या से जूझ रहा है। मंगलवार और शनिवार को लगने वाली साप्ताहिक हाट के दौरान हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। मुख्य मार्ग के दोनों ओर बेतरतीब अतिक्रमण और संकीर्ण सड़क ने बाजार की पहचान पर संकट खड़ा कर दिया है। ग्राहक अब परेशान होकर आसपास के छोटे बाजारों का रुख कर रहे हैं। स्थानीय व्यवसायियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि फुटकर दुकानदारों को दुर्गा मंदिर मैदान में व्यवस्थित किया जाए और मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। व्यापारियों का कहना है कि बार बार होने वाली नोक-झोंक कई बार पुलिस तक पहुंच जाती है। उनका मानना है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप और बाजार का विकेंद्रीकरण ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। बिहार से एनडीए का बड़ा संदेश।
सम्राट कैबिनेट में 4 महिलाओं को मिली जगह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिला प्रतिनिधित्व को अहम स्थान दिया गया है। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला नेताओं को शामिल कर सरकार ने महिला सशक्तिकरण का स्पष्ट संदेश दिया है। लेशी सिंह, शीला कुमारी, श्रेयसी सिंह और श्वेता गुप्ता को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेशी सिंह और श्रेयसी सिंह पहले से राजनीतिक अनुभव रखती हैं, जबकि श्वेता गुप्ता जैसी नई चेहरे को अवसर देकर सरकार ने नई नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी के बीच यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर उनकी राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कटिहार में दूध की समस्या का समाधान। पंचायत भवन में खुलेगा सुधा मिल्क पार्लर। 19 भवनों का होगा निर्माण। कटिहार जिले में दूध की समस्या दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब पंचायत सरकार भवन के साथ उसके परिसर में सुधा मिल्क होल डे पार्लर खुलेगा। इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 19 पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। कदवा, बरारी, कोढ़ा, समेली, बलरामपुर, प्राणपुर, कटिहार, मनिहारी, मनसाही और अमदाबाद प्रखंडों में भवन बनाए जाएंगे। कदवा के तेतालियां, कंटिया और मधाईपुर पंचायत में सबसे अधिक राशि का प्राक्कलन किया गया है, क्योंकि तेतालिया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। भवन निर्माण के साथ ही सुधा मिल्क पार्लर खुलने से पशुपालकों और आम लोगों को दूध की समस्या का समाधान मिलेगा। पंचायती राज पदाधिकारी ललित कुमार विश्वास ने बताया कि तीनों पंचायत में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। कटिहार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट कंपनी से 1500 बोतल कफ सिरप जब्त। मैनेजर गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर नशे के अवैध कारोबार का बड़ा भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान करीब 1500 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की गई और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर राकेश कुमार रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार यह खेप गुजरात से मंगाई गई थी और गणेश मेडिकल हॉल के नाम पर बुक की गई थी। इससे मेडिकल व्यवसाय की आड़ में अवैध कारोबार की आशंका जताई जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर कृष्णा कुमारी और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई सुराग मिले हैं और गणेश मेडिकल से जुड़े प्रोपराइटर की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क युवाओं में नशे के फैलते उपयोग से जुड़ा है और जल्द ही अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी। तेज आंधी में टूटा बसडीला रेलवे फाटक। छपरा सिवान रेल रूट पर हाथ से चल रहा गेट। खतरे की आशंका। सारण जिले के जलालपुर क्षेत्र में बुधवार रात आए तेज तूफान ने छपरा सिवान रेलखंड पर बड़ा असर डाला। कोपा समहोता स्टेशन के बीच बसडीला के पास स्थित रेलवे फाटक तेज हवाओं और मूसलधार बारिश में टूट गया। रात करीब 9 बजे हुए इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक मौसम बिगड़ा और तेज हवाओं के बीच फाटक का दक्षिणी हिस्सा टूटकर गिर गया। गेटमैन श्याम प्रकाश कुमार ने कहा कि उस समय फाटक खुला हुआ था और पाइप ऊपर की स्थिति में थे। टूटने के बाद पूरा सिस्टम प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि फाटक पहले से ही कमजोर था और समय रहते मरम्मत नहीं की गई। फिलहाल रेलवे ने मैनुअल संचालन शुरू कर दिया है और गेट को हाथ से उठाकर गिराया जा रहा है। विभाग ने संबंधित स्टेशन को सूचना भेज दी है और जल्द मरम्मत कार्य शुरू होने की संभावना जताई है।